हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एसएससी जीडी 2021 3 दिसंबर के सभी शिफ्ट में जितने भी टाइप के मैथ के सवाल पूछे गए हैं उन सभी को। आइए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका एलसीएम 1800 है, तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें तीनों संख्या का रेशियो दे दिया है। ठीक है, पहला संख्या, दूसरा और तीसरा, तीन को संख्या है, तीनों का रेशियो दिया हुआ। देखिए कितना हो जाएगा, ये 3x ले लेते हैं, 4x, 5x। क्लियर है। अब देखिए सवाल में कहा उनका एलसीएम 1800 है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 3, 4 और 5 इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 60x हो जाएगा। ठीक है, इस सब का एलसीएम 60x हो गया और सवाल में दिया हुआ था एलसीएम कितना है 1800, तो बराबर में हम 1800 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक 60 से भाग लगा देंगे तो कितना बार में कटेगा, x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में कहा दूसरी संख्या, तो दूसरा का संख्या कौन है, 4x है। दूसरा संख्या है 4x, तो 4 गुना x की जगह पे 30 रखेंगे तो गुना 30 कितना हो गया, 120। यही आंसर हो गया। बात आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए कहा तीन संख्या का अनुपात 3:4:5 है और उनका एलसीएम 1800 है, तो दूसरी संख्या, तो तीन को संख्या ले लिए हैं, पहला 3x, दूसरा का 4x और तीसरा वाला 5x हो गया। अब पहले ही तीनों का एलसीएम लिया है। ठीक है, तो कितना हुआ, 60x हो गया। ठीक है, और सवाल में दिया हुआ था 1800 है, तो 60x बराबर 1800, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया, 30 आ गया। अब सवाल में कह रहा था दूसरा संख्या कितना होगा, दूसरा संख्या कितना, 4x है, तो 4 गुना x की जगह पे 30 रख दिया, यहाँ से कितना आ गया, 120 आ गया। क्लियर है, मजा आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने आवश्यक है, उसे 54 अंक प्राप्त होते हैं और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए एक विद्यार्थी को पास करने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 45% अंक चाहिए, लेकिन उसको मिला है कितना, 54 अंक लाया है और 36 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूछ रहा परीक्षा में अधिकतम कितना अंक होगा। तो देखिए पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 45%। ठीक है, लेकिन वो लेकर के कितना आया, 54 नंबर लेके आया। ठीक है, और फेल कितना से हो गया, 36 अंक से। अगर हम 36 अंक इसको दे देते हैं तो पास हो जाएगा। बात आया समझ में, तो इसमें हम 36 जोड़ देंगे, अब ये पास हो जाएगा। तो देखिए पास करने के लिए प्रतिशत में 45% अंक चाहिए था और पास होने के लिए इधर 54 नंबर लाया था, 36 नंबर और दे देंगे तो पास हो जाएगा। यानी 45% बराबर 54, आप प्लस 36 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए 45% का वैल्यू इतना है, तो 100% का मान निकाल दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 90 बट्टा में 45 गुना 100, 45 से कट गया, दो बार में, यानी कितना आ गया, अधिकतम अंक 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखिए कहा एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 45% अंक चाहिए, 45% अंक चाहिए था, लेकिन वो लाया है कितना, 54 अंक लाया। ठीक है, और 36 अंकों से फेल हो गया, तो 36 अंक हम इसको दे दिए थे, पास हो गया। 45% बराबर इतना, तो 100% का मान निकाल दिए हैं, कितना आ गया, 200। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। 41 से 121 के बीच की सभी संख्याओं जो 3 से विभाजित है का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कहाँ से लेना है, 41 से 121 के बीच 3 से विभाजित होने वाला संख्या। तो 3 से विभाजता का नियम क्या है, ठीक है, सभी संख्या का योग अगर 3 से कट जाता है तो 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। क्लियर है। देखिए 41 और 121 के बीच में लेना है। पहला कौन होगा, 42, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, फिर अगला कौन हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा कटेगा। इसी प्रकार बढ़ते हुए अंतिम में कौन सा संख्या होगा, 120 होगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अंतर इसमें 42 से 45 3 बढ़ गया, इसी प्रकार बढ़ेगा 48, इसी प्रकार बढ़ते हुए जाएगा। यानी डिफरेंस, अंतर क्या है, सभी में समान है। जब अंतर समान रहेगा तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2। पहला कौन है, 42 है, प्लस अंतिम में 120 बट्टा में 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 162 और 2 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा, 81। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 41 से 121 के बीच में 3 से भाग लगने वाला, तो पहला 42 होगा, 45 होगा, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, अंतिम में कौन हो जाएगा, 120।
अब यहाँ देखिए अंतर सब में समान होगा, 42 से 45 3 हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे 3 3 बढ़ते जाएगा। जब अंतर समान रहेगा तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2। फर्स्ट कौन था 42 था, प्लस अंतिम वाला 120 बट्टा में 2 कितना गया 81। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 80% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कहा, तीसरी संख्या से 50% और 80% अधिक है। तो देखिए तीसरा संख्या अगर हमें 100 ले लेते हैं 100, ठीक है, तो पहला और दूसरा कितना होगा 50% ज्यादा है तेसरका से, तीसरा है 100 तो पहला कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 50% ज्यादा कह रहा है। क्लियर है। अब कहा दूसरा का 80% ज्यादा है, तो दूसरा वाला कितना होगा 180 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए इसमें तीसरा संख्या 100 ले लिया, तो पहला 150 हो जाएगा क्योंकि ज्यादा है, 50% अधिक कह रहा है। दूसरा संख्या 180 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सवाल में कहा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या तो पहला संख्या 150 था, दूसरा संख्या का उसको नीचा में लिखेंगे 180, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से भाग लगाएंगे 5 बार में, 3 से ये 6 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो ये 3 बार में, और ये 50 हो गया। 50 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 250 बट्टा में 3। इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 83.1/3%, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कहा तीसरा संख्या से 50% और 80% ज्यादा है, तेसर का संख्या 100 ले लिया, पहला कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, दूसरा 180 होगा। अब सवाल में कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहला संख्या के बारे में कहा तो ऊपर में लिखेंगे, दूसरा संख्या 180 और प्रतिशत के लिए 100%। क्लियर है। यहाँ से कितना गया 83.1/3%। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक कमीज 15% और 20% की छूट पर 680 रुपया में बेचा जाता है, तो कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य निकालना है तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो देखिए अंकित मूल्य निकालना है यानी एमपी। देखिए इस पर पहले जो है 15% का छूट देता है, 15% का छूट देता है, कितना में देगा 85%, तो 85% के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। फिर दोबारा में 20% का तो कितना होगा 80/100। अब ये छूट देने के बाद 680 रुपया में बेचा, तो बराबर में 680 रुपया लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ भाग लगाएंगे, ये 0 से 0 कट गया, 17 से भाग लगाएंगे तो 17 × 5 = 85 और 17 × 4। क्लियर है। अब देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, एक 0 कट गया, यानी अंकित मूल्य कितना आ गया 1000 रुपया, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और सवाल में कमीज का अंकित मूल्य ही पूछा है, यानी एमपी पूछा है। ठीक है। तो देखिए इस पर पहले छूट 15% का तो 85/100, दूसर का छूट है 20% का 80/100, और छूट देने के बाद 680 रुपया में बेचा है तो बराबर में 680, यहाँ से अंकित मूल्य कितना आ गया 1000 रुपया। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए अकेले किसी काम को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक में पूरा करता है, तो ए कितने समय में अकेले कार्य को पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। और एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को मौखिक बना सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो देखिए ए और बी मान लेते हैं x दिन में काम को करता है, और ए को कितना समय लगता है, दोनों जितना समय में कर रहा है उससे ए दिन ज्यादा लगता है, यानी x दिन में कर रहा है, ए को कितना लगेगा x + ए दिन लगेगा। क्लियर है। और मान लेते हैं बी को ये दोनों मिलकर जितना दिन में करेगा उससे बी दिन ज्यादा लगेगा, तो ये x + b हो जाएगा। बात आया समझ में। फिर से समझते हैं। देखिए ए और बी, ठीक है, x दिन में काम को करता है, ए को अकेला ये जो दोनों मिलकर काम करता है उससे ए दिन ज्यादा लगता है, तो x + ए लिख दिए, और बी को भी ये दोनों मिल करके जितना दिन में काम करेगा उससे बी दिन ज्यादा लगता है। बात आया समझ में। देखिए डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे, दोनों का a + b निकल जाएगा, डायरेक्ट √√ab हो जाएगा। बात आया समझ में। अब देखिए सवाल कितना आसानी से बनेगा। क्या कहा सवाल में, ए और बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक में पूरा करता है। ठीक है। ए बी देखिए ए और बी दोनों मिलकर x दिन में करेगा, ए अकेला कितना दिन में करेगा
x प्लस 16 दिन में, 16 दिन ज्यादा लग रहा। अब सवाल में कहा जबकि बी उसी काम ए बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक में पूरा करता है। ए बी कितना दिन ले रहा है समय, x दिन, तो बी कितना लेगा, x प्लस 4 दिन लेगा। तो दोनों मिल करके तो डायरेक्ट लगाएंगे रूट अंडर ए और बी, तो 16 गुना 4, ये कितना होगा, 16 में से ये निकल जाएगा 4 और ये 2, यानी 8 दिन लगेगा। तो पूछ रहा था ए को कितना दिन लग रहा है, x प्लस 16 दिन, यानी 8 और प्लस 16 दिन, कितना दिन लगेगा अकेले, 24 दिन लगेगा। यही है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी दोनों का निकाल लेंगे, डायरेक्ट रूट अंडर करेंगे ए बी, ठीक है। तो रूट अंडर 16 गुने 4, ठीक है, कितना हो गया, 8 दिन लग रहा है दोनों को। और ये अकेला कितना दिन में करेगा, 16 दिन ज्यादा लेता है, तो 16 इसमें जोड़ दिया, कितना दिन हो गया, 24 दिन। क्लियर है। और ये कॉन्सेप्ट फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए ए और बी जो है x दिन में काम करता है, ठीक है। तो ए को अकेला काम करने में ए और बी जितना समय लेता है ओकरा से ए दिन ज्यादा लगता है, x प्लस ए, और बी को बी दिन ज्यादा लगता है दोनों से, x प्लस बी। तो ए बी को निकालने का डायरेक्ट तरीका है, रूट अंडर ए बी करेंगे, ए बी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वही तरीका यहाँ अप्लाई किया, कितना निकल गया, 8 दिन लग रहा है दोनों को मिल करके। तो सिर्फ ए को पूछ रहा है तो 16 जोड़ दिए, कितना दिन हो गया, 24 दिन बात, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, और देखिए यहाँ सभी का बेस सेम है, ठीक है, और एलसीएम निकालना है तो पावर देखना है, जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 4 का पावर सबसे बड़ा कहाँ, 12, तो 4 का पावर 12, यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बात आया समझ में। जब भी एलसीएम निकालना रहे तो यहाँ देखिए बेस सभी का समान है, तो पावर जिसका बड़ा होगा वही एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि बहुत ही आसान था, ठीक है। एक मोबाइल फोन क्रमशः 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 31,500 रुपया में बेचा गया था, तो मोबाइल का अंकित मूल्य क्या था। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। और अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो पहला छूट देखिए 30% का, यानी 70% के लिए बट्टा में 100। दूसर का छूट 10% का, तो 90 बट्टा में 100। दो छूट देने के बाद कितना में बेचा, 31,500 रुपया में बेच दिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया इधर। अब 9 से भाग लगाएंगे। अब देखिए 7 से ये भाग लगा तो कितना बार में कटेगा, 5। तो एमपी यानी अंकित मूल्य कितना हो गया, ये 50,000 रुपया। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। बहुत ही आसान सवाल था। दो छूट देने के बाद कितना में बेचा था, 31,500 में। पहला छूट 30% का, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। एमपी निकालना है तो 70 बट्टा में 100। दूसरा 10% का, तो 90 बट्टा में 100। ये दो छूट देने के बाद 31,500 में बेच दिया। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 9 से भाग लगाएंगे तो 3500 हो जाएगा ये। 7 से भाग लगा दिए तो 500 ये हो गया। 100 से गुना करेंगे कितना हो गया, 50,000 रुपया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 20% और 25% की दो क्रमिक छूट पर प्रभावी छूट कितनी होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए पहले 20% का छूट दे रहा है, पहले 20% का, फिर 25% का दे रहा है, फिर -20 और -25 प्लस 20 गुना 25 और बट्टा में 100। ठीक है। 25 से भाग लगाएंगे 4 से, और ये 5 बार में कट गया। क्लियर है। यहाँ से कितना होगा, -40%, यानी छूट कितना का देगा, प्रभावी छूट 40% का। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।